रहा है कि भाई हम किसी ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं देना चाहते हैं जो आके इस तरह की हरकत करे। और यही सवाल, यही जो सबसे बड़ी बात है वो हिंदू धर्मावलंबियों की तरफ से कहा जा रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि कुंभ है क्या। कुंभ एक धार्मिक परंपरा है, सनातन पद्धति की परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है। आदिकाल से सुंदर कार्य रहा है और सुंदर परमात्मा की आराधना करने, मोक्ष की साधना करने के लिए, परमात्मा वहां डुबकी लगाने के लिए, पापों को क्षय करने के लिए हिंदू जो जनमानस है, सनातन जनमानस है, भारतीय जनमानस है, वहां जाता रहा है। और वहां पर पवित्रता की बात की जाती है, शुद्धता की बात की जाती है। तो मुझे बताइए कि वहां पर अगर व्यक्ति जाएगा ना, और सामने अगर इस्लाम वाले व्यक्ति बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर और क्या दुकान लगाना चाहते हैं, मुझे बताइए ना। अगर किसी जहां पे एक बात तो कही जाती है कि क्या किसी और धर्म के आस्था के अनुसार से कार्य नहीं करना चाहिए, उनको सामान नहीं बेचना चाहिए, कहते हैं कि हिंदुओं से, मुसलमानों से खरीदो, मुसलमानों को ही बेचो की बात करते हैं। और दूसरा बयान जो वक्त साहब का है, मैं तो कह रहा हूँ स्वागत योग्य, बहुत बढ़िया है, बंद करवा दो सारी दुकानें। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल बंद करवा दो, कि आपकी इन मजाकों के अंदर जो जा रहे हैं वो जिस प्रकार की स्थिति बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसके बाद तो इस्लाम के अंदर, इस्लाम वाले वहां खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो बाजारों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम के बाजारों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ठीक है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो नई बात आ गई है, आप कह रहे हैं आपके एक साथी संगी समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि भाई अगर हमें मुसलमानों को कुंभ में जाने नहीं दिया जाता है तो हम जो है किसी दरगाह पे किसी हिंदू का प्रवेश नहीं करेंगे। इसी में साध्वी प्राची का कहना है कि भाई हम मक्का मदीना में पहले हमें आप प्रवेश दिला के तो दिखाओ। तो आखिर ये रंगरेज साहब, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का बयान है? देखिए, दोनों बयान ही बिल्कुल कंडेम करने वाले बयान है। इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत मुल्क में, हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, तो ये कौन लोग होते हैं जो धर्म को बांटने की बात करते हैं। तो आपने देखा ही होगा समाजवादी के जो सांसद हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, और जो साधु संत हैं वो किस भेष में किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे, आपका काम है लोगों को साथ जोड़ने का, लोगों को एक करने का। आप किस तरीके का काम कर रहे हैं? आप देश को बांटना चाहते हैं, आप लोगों को बांटना चाहते हैं। आपकी राजनीति किस तरीके की राजनीति है, ये अब दुनिया और जग जाहिर बात हो चुकी है। लगातार मोदी जी और योगी जी को लोग नकारते जा रहे हैं। यही है कि आज उनकी जो सरकार है वो जो है बैसाखी की सरकार है। तो इस तरीके की बातें करना, ये मैं कहता हूँ, ये हमारे देश में इन जगह कोई भी जगह नहीं है। नहीं, लेकिन रंगदेव साहब, मेरा ये कहना है कि भाई अगर थूक जिहाद, मूत्र जिहाद अगर होगा तो सवाल यह है कि भाई जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो तो इस पे सवाल उठाएंगे। देखिए, कोई थूक जिहाद नहीं होता, ना कोई होता। ये जिहाद शब्द बहुत अच्छा शब्द है, मगर इसको जिस तरीके से परसेप्शन से देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे हमारे लिए। थूक, अगर कोई थूक करता है, थूक डालता है, तो ये तो उसकी पर्सनल बात हो सकती है और उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी थूकता है, इस तरीके की बात हाँ, करता है, लेकिन वो मगर धर्म आप भी तो, पूरे भाई इनका कहना है कि वो धर्म भी तो भ्रष्ट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो व्यक्ति वहां आएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? देखिए, हमारा देश परंपराओं से बंधा हुआ देश है, बहुत पुरानी परंपराएं हमारे यहाँ है। आज तक तो कोई बात नहीं हुई थी इस तरीके की, मगर अब जो जब से 2014 के बाद से भाजपा की सरकार देश में आई है, वो लगातार इस तरीके के मुद्दों को हवा देती है और इन्हीं मुद्दों पर वो जो राजनीति करती है, क्योंकि उनके ठीक पास विकास ठीक बताने है के लिए हाजी कुछ मेहरुद्दीन, लोगों मैं के जवाब बड़े लेता हूं मुद्दे आचार्य थे वो। विक्रमादित्य से। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, इनका ये कहना है कि भाई 2014 से पहले तो आज तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया, 2014 के बाद ये सारी बातें सामने आ रही हैं। क्या है जवाब आपके पास इसका? देखिए, लगातार ये मामले आ रहे हैं, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कौन पकड़े जा रहे हैं, आपकी समक्ष है। आप ही चैनल पे, हर चैनल पर लगातार सामने वीडियो दिखाई जा रहे हैं, पुलिस में केस दर्ज हो रहे हैं और प्रैक्टिकल एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। कौन है, मुझे बताइए। कोई भी एक हिंदू पकड़ा गया कि जो थूकता हुआ दिखाई दिया? कहीं भी दिखाई दिया? अरे, कई सारे सारे लोग लोग एक धर्म, एक मतावलंबी है। तो उसके बाद ये कहना कि इस डेट के बाद, इस डेट से पहले कैसे नहीं था, कौन नहीं था? अरे, जब एविडेंस सामने आ रहा है ना, तो सत्य सामने आ रहा है, या तो अपने लोगों को सिखाना शुरू कर दो, आप पढ़ाना शुरू कर दो। आप मदरसों में यही सिखाओगे कि सामने वाले की धर्म भ्रष्ट करो और जन्नत कर लो। जन्नत का सारा खेल जो आप जन्नत के टाइम पर ब्रेन वॉश करने की बात करते हो, उसी का नतीजा है भाई, उसी का नतीजा है। आप खिलाओ ना अपने लोगों को, दिक्कत कर रहा है। कह रहा हूँ, दुकान खोलने में मुझे कौन है? आपको धूप दिखाने का शौक है, खाइए, हमें पता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना आज गया है, किसी को कोरोना होगा, आपको हो, बिल्कुल हम तो
आचार्य किसी को ना हो, विक्रमादित्य, आप लेकिन अगर आप आपकी आचार्य जी आपकी आवाज कट जा रही है। आप, मैं समझता हूं कि अगर गाड़ी आप रोक के बात करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस। बिलाल खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल साहब, आपने पूरी बात सुनी होगी। जिस तरह से बयान आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हम किसी भी हिंदू धर्मावलंबी को दरगाह पे नहीं जाने देंगे। ऐसे में साध्वी प्राची ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि भाई हम तो मक्का मदीना नहीं जाते हैं, पहले आप हमें वहां परमिशन दिलाइए और इसकी भी जिम्मेदारी लीजिए कि भाई कुंभ में जो व्यक्ति जाएगा उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा कि भाई वो थूक जिहाद और मूत्र जिहाद नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिलाल खान साहब। देखिए देखिए, जिस तरीके से आज देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है ना, वो पूरा भारत देश समझ रहा है। यही बाबा जैसे लोग हैं जो लगातार देश के अंदर नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे बयान देकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, जो मक्का मदीना के नाम पे इस भारत के मुल्क में हमारे जो एकता और भाईचारा उसको तोड़ने का काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का सबसे पहले बायकॉट करना चाहिए, चाहे वो हमारी तरफ से कोई इस तरीके का बयान दे रहा है या फिर इधर से दे रहा है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात होनी चाहिए। और देख, कटने बटने वाले लोग हैं, जो काट रहे हैं वो बांट रहे हैं। लगातार बयान कौन दे रहा है? जो काटने की बात कर रहे हैं वही काट रहे हैं और वही बांट रहे हैं। नहीं, लेकिन तो बिलाल खान इनकी साहब उनका ये मानसिकता तर्क जो है, बिलाल खान साहब उनका ये तर्क है कि भाई ये जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अगर वहां पर कोई जाता है, वो थूक जिहाद करता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये हमारा सबसे पवित्र कार्य है, अगर हमारा धर्म भ्रष्ट होगा तो आखिर मैं कहां जाके जवाब दूंगा, ये उनका सवाल है। तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई होना तो चाहिए। भाई आप अगर परमिशन मांग रहे हैं तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं जवाब दे, ये नजरिया आज से नहीं, 2014 के बाद घर वापसी, लव जिहाद, सीए, एनआरसी, एनपीआर, वर्क बोर्ड, नमाज, और जिस तरीके से लगातार फिर दोबारा से वर्क बोर्ड को लेकर आ गए, मदरसों को लेकर आ गए, ये मानसिकता इनकी आज से नहीं है। कौन जवाब देगा, क्या जवाब देगा? ये तो खुद जवाब देंगे ना। ये तो खुद कराते हैं, लोगों को घुसा के नाम पलट कर उसको फिर हिंदू मुसलमान करते हैं कि ये आचार्य आइडेंटिफाई हो गया, विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े होंगे। आचार्य जी, इनका कहना है कि ये तो काम आप खुद कराते हैं। एक सेकंड आचार्य जी, ये तो कह रहे हैं कि आप खुद कराते हैं ये सारा काम नाम बदलवा के। फिलहाल भाई जी बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति है, बेचारे इनको बिल्कुल पता नहीं है देश में क्या हो रहा है। शायद इन्होंने वीडियो भी नहीं देखे हैं। लोग कलावा बात कर कौन कितने रेट में किस प्रकार से लव जिहाद करो, कौन समझ में आ रहा है भाई? शायद भूल भाल करने लगता है आपको केस याद नहीं हो रहे हैं। लगातार कौन कर रहा है भाई? सावन के अंधों को हरियाणा दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आती है कि आप जिस प्रकार से, अरे मुसलमान हो यार, ईमान वाले लोग हो आप, ईमान वाली बात करनी चाहिए ना। गलती है तो गलती स्वीकार करने का प्रयास करो। अगर स्वीकार मैं एक काम करता हूं आचार्य जी मैं एक काम करता हूं, ये दोनों बयान जो है ना आचार्य जी, मैं पीसीआर से कहता हूं कि ये दोनों बयान बारी बारी से एक बार फिर से सुनाएं। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया है उसको एक बार जरा फिर से सुनाइए और उसके बाद फिर साध्वी प्राची का बयान भी सुनाइए। इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी। ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में बढ़ेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। मैं इस चीज के खिलाफ। ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं। और कुंभ के अंदर जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये जो कुंभ है हमारे, ये अति पवित्र साधना के लिए कुंभ लगाए जाते हैं। मक्का मदीना में इजाजत दिलवाए, हिंदुओं की एंट्री कराए, तब बात करें हमसे। देखिए ये बयान हमने इसलिए फिर से सुनवाया क्योंकि सारी तस्वीर जो है एकदम साफ हो जाए। बड़ा स्पष्ट कहना है साध्वी प्राची का कि हिंदुओं को जो है आप पहले मक्का मदीना में प्रवेश की व्यवस्था करें। आप बताइए हाजी साहब कि क्या ये संभव है कि हिंदू भाई लोग वहां जा सकते हैं मक्का मदीना? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, गल्फ में कम से कम मिलियनों में लोग, पहाड़ी देशों में हमारे हिंदू भाई रहते हैं और वहां पर मंदिर भी बनाए जा रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा भी दुबई में भी एक मंदिर, तो वहां पर कोई हिंदू खतरे में, पहाड़ी देश में। नहीं, मैंने सवाल का जवाब दीजिए सर। मैंने पूछा क्या मक्का मदीना कोई हिंदू जा सकता है या नहीं जा सकता? मेरा सीधा सवाल यही है। देखिए, ये बात तो आपको जो है उनसे पूछनी चाहिए जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कर लीजिए, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाजी आपने भी साहब, तोड़ आपके मरोड़ साथ कर उनका बयान चलाया, आपको कराया वहाँ आपने भी तोड़ मरोड़ कर उनका बयान चलाया। उन्होंने कहा अगर ये आपको प्रथा वो है चलेगी ना, तो फिर ये भी चलेगी। उन्होंने तय ये हो कहा, नहीं नहीं, हम आप तो जिस कह नहीं तरीके रहे, का हमने तो जो कहा उन्होंने वही दिखाया साहब, हमने अपने तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ा है, न जोड़ा है न घटाया है। उनका कहना है कि भाई आपने कहा कि भाई दरगाह पर हम नहीं जाने देंगे, ठीक है, बात खत्म हो नहीं, गई। इनका कहना यह है कि भाई उन्होंने जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, यही कह रहे हैं ना वो, नहीं यही नहीं कह रहे हैं उन्होंने ना। ये, आप, मैं खैर उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको उनको जोड़ना चाहिए था। ये सपा से भी एक प्रवक्ता को आपको लेना चाहिए था, वो उनकी बात को स्पष्ट नहीं, करे। मैं तो सांसद जी का हमारी बयान पार्टी, सुना रहा हूं साहब, मैं तो सांसद जी का बयान सुना रहा हूं कि एक सांसद जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई सोच रही होगी। लेकिन मेरा सवाल अरे ये ये है, नफरती सांसद है भाई, ये अब नहीं है सांसद, हार गए, अब सांसद नहीं है। हाँ अब तो सांसद नहीं है, लेकिन बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उनके पिता का अरे एक बड़ा सांसद रसूख मौजूदा सांसद है, किसी को पता ही संबल नहीं है, नहीं नहीं, ऐसे इनको एंकर साहब ये है। बिलाल साहब को नहीं पता है, लेकिन मैं भी नहीं नहीं, कंफ्यूज, इन्होंने मुझे आप भी ये संबल से नहीं नहीं माफ कीजिएगा, नहीं संबल नहीं, से आपको सांसद पता ही नहीं है, हैं सांसद हैं, पता नहीं आप सांसद किसका, है भाई, अरे बता रहा हूं भाई ना, साहब आपको सांसद हैं, पता ही, माफ कीजिएगा, सांसद हैं ये, अरे सर ठीक है, मुझे पता मौजूदा है। सांसद हैं, उनका अपना ठीक है, मुझे बयान है, पता है उन्होंने जी, मुझे कोई पता ऐसा है, नहीं कहा कोई कि नहीं, हम मजार पे नहीं जाने। कोई नहीं जी। देखिए अच्छा, ना तो वो आप मजार मुझे ये पे बताओ हिंदू सब, भाई अरे को जाने हार से गई रोक भाई सकते, साहब, आप पूरा ना अरे भाई शादी हेलो, की, ये ना बिलाल साहब हारी एक सेकंड, सांसद है। बिलाल साहब एक सेकंड, ये मुझे पता ना है, आप कोई मुझे मत शादी बताओ, प्राची आप मुझे इस जैसी, मुद्दे की बात बताओ कि भाई क्या आप मक्का मदीना में हिंदुओं को प्रवेश की व्यवस्था करोगे? बिलाल साहब बताओ। देखिए हमारे अरे मेरे हिंदुस्तान की भाई, बात, हम भारत के वासी हैं, भारत में रह रहे हैं, मक्का मदीना की सरकार से पूछिए ना, वहां मोदी जी गले जाकर मंदिर तो बनवाइए, मंदिर पे जाके पूजा करिए ना, वहां जाने की क्या जरूरत है, जबरदस्ती घुसने की क्या जरूरत है? बेफजूल की बातें करते हैं, बेफजूल के मुद्दे उठाते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं। वहां पे मंदिर बनाया गया, इतना बड़ा स्वागत किया गया, फिर उनको शर्म नहीं आ रही इस तरीके की बात करते हैं? वहां आचार्य पूजा करने के लिए विक्रमादित्य, मंदिरों में इनका जाओगे कहना है या कि मक्का देखिए मदीना भाई में इतना बड़ा जाओगे? मंदिर बनाया गया, इसको लेके जो है बिलाल खान साहब का कहना है। खैर अभी आचार्य जी का कनेक्शन कट गया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा बयान आ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर ये बयान आया है तो उसके पीछे कारण है, किसी व्यक्ति ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने सोच समझ के बयान दिया है। भाई उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जैसा आप करेंगे वैसा हम भी करेंगे, हम आपको दरगाह पे नहीं जाने देंगे, बात स्पष्ट हो गई। अभी तक तो सारे लोग दरगाह पे जाते थे, अब इसमें एक और नया बयान आ गया कि भाई आप हमें मक्का मदीना में जाने दीजिए। आपका कहना है कि भाई आप जो है उनके सरकार से पूछो। एज ए मुसलमान होने के नाते आप ये कहोगे क्या कि हिंदू भाई मक्का मदीना जाएं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप मेरे से ये पूछ रहे हैं, मैं इसका जवाब ये दूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं कि मक्का मदीना, तो वहां जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए इतना शानदार जगतसार मंदिर बनाया है, उसको किस लिए बनाया है? नहीं तो आप वहां उनको सिर्फ मक्का मजाक मदीना करने नहीं के लिए जाने बनाया देना है क्या? चाहते हो ना आप? अरे यही जिसका जो स्थल है वो वहां जाएगा। अरे यहाँ तो भाई हम मैं नहीं यही जाना तो चाह कह रहे। रहा हूं कि भाई क्यों फिर कुंभ में जाने की जिद क्यों कर रहे हो आप? कुंभ में मत कौन जाओ जिद आप। कर रहा है? जो वो महान नालायक लोग हैं जो कुंभ में जाने की बात कर रहे हैं। जब बायकॉट कर दिया तो कर दिया, खत्म बात, हमको नहीं जाना भैया। तो मतलब आप हमको कह रहे हो कि वहां की मुसलमान mob कुंभ lynching में नहीं ना करानी है। जाएं? आप ये कहना चाहते हो कि हमको mob मुसलमान lynching नहीं कुंभ में ना करानी है। जाएं? वो मॉब लिंचिंग नहीं करानी है हमें। हमें वहां पे जाकर मरना नहीं है। अपने आप को सेव करो, क्योंकि ये दुश्मन लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, यही तो करवाएंगे। वो मॉब लिंचिंग करवाने का काम कर रहे हैं। पहले मोहब्बत से मनाते थे सारे त्योहार, ईद पे, बकरा ईद पे, दिवाली पे, होली पे, सब में मिलके रहते थे, कुंभ के मेले में जाते थे। आज इतनी नफरत पैदा कर दी है इन नफरती लोगों ने कि आज हमें सोचना पड़ रहा है कि जाएं ना जाएं। विक्रमादित्य तो जी ये हम तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे नफरती आखिर बाबा जो है इनको कौन कह रहा है कि लोगों को। कुंभ में जाए? ये तो कह रहे हैं कि मुसलमान कुंभ में ना जाएं, उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? और एक तरफ पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है कि भाई आप लोग उनको बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान मिलके साथ रहते थे, आज तो आप बात उनको तो अलग ये है अलग ना, करने का काम कर रहे हैं। कुंभ विक्रमादित्य में जी बिल्कुल नहीं, बात लेकिन कर रहा आपको है। ये मक्का मदीना भी नहीं जाने देना चाहते। इन्होंने कहा है कि आप अपने मंदिर में जाओ, आपको मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं है। अरे मक्का मदीना तो आज तक कभी गए नहीं। मक्का मदीना का अलग कॉन्सेप्ट है। आइए हिंदुस्तान में, आइए ना, मस्जिद में आइए, स्वागत करता हूँ आपका। बताइए मंदिर भाई में स्वागत विक्रमादित्य जी, करेंगे। क्या जवाब है आपके पास? मक्का मदीना को मैं लिया है, बोलूं, मक्का देखो, ना मदीना तो में क्या इनको दिक्कत है? ना इच्छा है हमारी मक्का मदीना जाने की। हाजी साहब जहाँ पे आए हैं उनको पता है वहाँ पे क्या स्थिति, कितने लोग बेचारे मर रहे हैं वहाँ पे। हमने अभी वीडियो देखा था, भूखे मरते रहे बेचारे, क्या स्थिति रही। लास्ट तक उठाने वाली स्थिति नहीं थी जो हज पे गए थे इस बार। रही बात अभी जो बात की जा रही है जिस प्रकार से कुंभ में जाने की, बिल्कुल इनकी परंपरा है। इनके बाप दादा परदादा इत्यादि जितनी पूरी प्रस्थिति वहां जाके पुण्य कमाती थी ना, रेत लेके आती थी वहां से, पुण्य कमाने जाती थी। आज इनका वही अंदर भाव जो है जाग रहा है कि इनको कुंभ स्नान करने जा रहा है।
अरे जाओ ना, आओ ना, बिल्कुल कुंभ करने, स्नान करने आओ, हिंदू अपना के, सनातन को अपनाने का कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुसलमानी नहीं करवानी है। एक मंत्र पढ़ेगी, पवित्र कर देगी, गंगा जी तो सब पवित्र कर देती हैं। आप आओ, घर वापसी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत रहेगा। और बिल्कुल शंकराचार्य जी, समस्त मठाधीश आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे, कुंभ स्नान कराएंगे, भोजन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आस्था के साथ, विश्वास के साथ। लेकिन वहां लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद करने आओगे तो फिर वही दिक्कत होगी। भैया आप ये बात करो, अपनाओ धर्म को, सनातन को अपनाओ, गंगा मैया की जय बोलो। भाई बिलाल खान साहब आपको ये आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप आइए और आप ये खुद स्वागत करेंगे आपका। शंकराचार्य जी जो है आपको बढ़िया भोजन भी कराएंगे। बिलाल खान साहब, ये मानसिक रोग, ये दरअसल में ये जो है मानसिक रोगी हो चुके हैं। नहीं विक्रमादित्य जी आपको मानसिक रोगी बता रहे हैं। हमारे साथ देखिए राज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, थोड़ा सा देर से जुड़े। खैर राज मिश्रा जी, आप देखिए बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है। हमारे साथ बिलाल साहब जुड़े हुए हैं। साध्वी प्राची ने एक सवाल उठाया कि भाई अगर हमारे भाईजान लोग जो है अगर कुंभ में आना चाहते हैं तो पहले वो हमें यानी हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने की परमिशन दिलाएं। एक सेंटेंस, हाँ, ये इनका कहना है, बिलाल साहब का कहना है कि भाई आप अपने मंदिर में जाइए, आपको मक्का मदीना का अपना अलग नियम कानून है, आप उसको वहां की सरकार से मंदिर बनाया तो है, इनको पता है खुद। तो फिर दो चीजें हैं भाई। खैर इनके यहाँ तो सिंपल सी बात है, इनका तो धर्म, इनके तो नियम ही ये कहते हैं कि हम इनके दुश्मन हैं, बुद्ध पूजक इनके दुश्मन है, ये तो इनका स्पष्ट रूप से नियम है ये। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूं, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मेरे सनातनी की आवश्यकता नहीं है कि वो किसी अन्य धर्म में जाए। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भी अपील कीजिए। मैं अपील कर रहा हूं सनातनी से, बिलाल साहब भी यहां बैठकर अपील करें कि ना तो हिंदुओं को, ना तो, क्योंकि हम उनके लिए कौन है, हम उनके लिए दुश्मन हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारे त्योहारों में फल की रेहड़ी मत लगाओ, हमारे त्योहारों में भाई खाना मत बेचो, हमारे, तब तो प्राण पीड़ा उठने लगती है बिलाल साहब को। अरे हमारा तो फल पे नाम लिखवा दिया, हमारी रेहड़ी पे तो नाम लिखवा आ दिया। रहे हैं बात पूरी हो जाने से आ रहे हैं आपके पास। एक काम अपना अपना करो ना भाई, अपना अपना करो ना भाई। ठीक है, क्लियर करते हैं ना। या तो अगर हमारे त्योहारों में आना चाहते हो तो हमको भी हनुमान चालीसा पढ़ने दो, हमको भी वहां जाकर सुंदरकांड पढ़ने दो, हम भी आपके तीर्थ यात्राओं में हम भी आपके मस्जिदों में जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें। राज मिश्रा जी जवाब देते हैं। बिलाल खान साहब बताइए, आप तैयार हैं इसके लिए? बिलाल खान साहब आप तैयार हैं इसके लिए? ये तो कह रहे हैं कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन इनको भी जाने दीजिए, इनको भी अपने धर्म को जो है वहां पर दिखाने दीजिए, वहां पर पढ़ने दीजिए। बताइए। हम तो आज आचार्य विक्रमादित्य हैं, कल ही हारमोनियम लेके जाएंगे सुंदर। बताइए राज साहब, आप उनका जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए बिलाल साहब, बताइए। मेरा पूरी बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगा सर, एक सेंटेंस पूरी बात बताइए आप। हाँ देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि सब लोग, मैंने इनकी बहुत अच्छे से धैर्य से बात करी, लेकिन इन्होंने ये इनको पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। बात सिर्फ हो रही है कि वहां पर ऑलरेडी मंदिर बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, और सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर पूजा भी की है, उद्घाटन भी किया है, लेकिन इनको सिर्फ मक्का मदीना में जाके देश में नफरत फैलानी है। और ये बातें करके हमने आज से पहले नहीं सुनी, जब तक भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आई है ना इस देश के अंदर, यही बातें रह गई कि वो वहां नहीं जाएगा, कटेंगे बटेंगे, नहीं सर, इसका जवाब दीजिए ना सर। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात तो हो गई ना, आप इसका जवाब दीजिए भाई कि आप देखिए, आप धर्म की बात करिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आप धर्म की बात बताइए भाई, धर्म क्या कहता है। बिलाल साहब आप धर्म की बात बताइए कि भाई आप क्या ये चाहते हैं कि मुसलमान भाई लोग जो है वो कुंभ में जाएं? ये कह तो रहे हैं कि जाएं ना, ये तो बुला रहे हैं आपको, ये स्वागत कर रहे हैं आपका, तो जाइए ना, किसने मना किया? बिलाल साहब से संपर्क हमारा कट गया है शायद, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है वो बहुत गर्मा गर्म है। और आपने दोनों लोगों के बयान सुने, दोनों लोगों के बयान जो है अपने आप में बहुत सारी बातें कह रही हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से लौट के आते हैं।